Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the sound of consonant. आप ये देखें, ये डी है और जो डी है वो किस चीज़ की आवाज़ें देता है उर्दू में दाल की, डाल की और जीम की आवाज़ देता है। बेसिकली इस मेथड को हमने इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जिनको किसी भी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती और जो इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ से इंग्लिश को स्टार्ट किया जाए। उन लोगों के लिए ये मेथड जो है बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है। तो इस मेथड से कोई भी वर्ड को इजीली हम उसको पढ़ सकते हैं। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन को पढ़ने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स तमाम के साउंड का पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स जो है ना कौन सी साउंड देते हैं। इसलिए हमने ये मेथड प्राप्त किया है ताकि जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं है वो भी इंग्लिश को पढ़ सकें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकें। अब देखें यहाँ पे जो डी है वो दाल की, डाल की और जीम की आवाज़ देता है। जैसा कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, ओपन द डोर। जिस तरह हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब देखिए यहाँ पे डी की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे डी की आवाज़ दे रहा है। आगे एक लफ्ज़ है डॉक्टर, ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर है तो डॉक्टर में भी ये डी की आवाज़ दे रहा है। आगे एक लफ्ज़ है सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, सिपाही को कहते हैं सोल्जर। अब देखें सिपाही में, सोल्जर में जो डी है यहाँ पे ये जीम की आवाज़ दे रहा है। किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है? जीम की आवाज़ दे रहा है। आगे हम चलते हैं, एक लफ्ज़ है एफ, एफ, एफ जो है ना फे की आवाज़ देता है। एफ उर्दू में किस चीज़ की आवाज़ देता है? फे की आवाज़ देता है। जैसा कि फैन, फैन क्या किसको कहते हैं? पंखे को कहते हैं। आगे एक लफ्ज़ है फ्लोर, फ्लोर में और फैन में दोनों में जो एफ है वो फे की आवाज़ दे रहा है। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। आगे एक लफ्ज़ है जी, जी, जी में जो है ना, जी जो वर्ड है, कंसोनेंट है, वो जीम की और गाफ की आवाज देता है। अब हम देखते हैं कि जी जो है ना कहाँ पे जीम की आवाज देता है और कहाँ पे गाफ की आवाज देता है। देखें ये लफ्ज लिखा हुआ है एज, एज में जो है ना जी जो है किस चीज की आवाज दे रहा है? जीम की आवाज दे रहा है। अब आगे लफ्ज है गुड, गुड में जो है ना गाफ की आवाज दे रहा है। एज का मतलब होता है उम्र और गुड का मतलब होता है अच्छा। अगर किसी भी इंग्लिश के लफ्ज के आखिर में ई, आई या वाई आ जाए तो जो जी है वो जीम की आवाज देता है, अदरवाइज जो है ना वो गाफ की आवाज देगा। देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है जज, क्या लिखा हुआ है? जज, जी के आखिर में ई आ रहा है तो ये किस चीज की यहाँ पे आवाज दे रहा है? जीम की आवाज दे रहा है। आगे एक जज का मतलब क्या होता है? मुंसिफ, जज कहते हैं इंसाफ करने वाले को। अच्छा जी, आगे एक है जेंटल, ये देखें जेंटल, जी के बाद जो है ना फौरन बाद ई अल्फाज आ रहा है तो जेंटल में किस चीज की आवाज दे रहा है? जीम की आवाज दे रहा है, जिसका मतलब होता है शरीफ। अब चलते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब कि अगर किसी भी इंग्लिश लफ्ज के आखिर में जी के बाद ई, आई या ई आ जाता है लेकिन वो वहां पे जीम की आवाज नहीं देते बल्कि गाफ की देते हैं। जैसा कि गर्ल, अब इसके आखिर में ई तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये गाफ की आवाज दे रहा है, जीम की नहीं दे रहा। गर्ल का मतलब होता है लड़की। आगे एक लफ्ज है गिफ्ट, जिसका मतलब होता है तोहफा। आगे एक लफ्ज है फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। आगे एक लफ्ज है गिव, गिव का मतलब होता है देना। आगे एक लफ्ज है गेट अप, गेट अप माने उठना। आगे एक लफ्ज है टूगेदर, टूगेदर माने होता है मिलकर करना या इकट्ठे करना। अब इन अल्फाज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि इन सारे अल्फाजों में देखें आखिर में आई, आई या वाई में से कोई अल्फाज आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये सारे अल्फाज जो है ना जीम की बजाय गाफ की आवाज देते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम अल्फाज हैं जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि वो अल्फाज जहाँ जी के फौरन बाद ई, आई और वाई नहीं आता और वो जो है ना गाफ की आवाज देते हैं। जैसा कि ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है खुश होना।
آگے ہے گلوری. گلوری کا مطلب ہوتا ہے شان, عزت, تعریف کرنا. آگے ایک لفظ ہے گراس. گراس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھاس. دیکھیں یہاں پہ یہ سارے لفظ کس کس کی آواز دے رہے ہیں؟ یہ سارے لفظ جو ہے نا گاف کی آواز دے رہے ہیں. آگے ایک لفظ ہے اگنورنس. اگنورنس کا مطلب ہوتا ہے جہالت. یہاں پہ بھی گاف کی آواز دے رہا ہے. آگے ایک لفظ ہے اگینسٹ. اگینسٹ کا مطلب ہوتا ہے